आज सरकारी भावनाओं में नारद जी को जो उदास देखा, नारद जी ने कहा क्या बताएं, सत्संग की इच्छा से मैंने पूरे ब्रह्मांड का नहीं गया, संतों के स्थान में गया, जितने संत सब पाखंड में देता, पाखंड में मैंने सोचा कि गृहस्थियों के यहाँ जाए तो गृहस्थियों के यहाँ रोज महाभारत हो रहा है, कोई कार्य करना हो महाराज तो माँ बाप की चलती नहीं, माँ बाप की इज्जत तभी तक है जब तक इनसे कुछ प्राप्त हो रहा है, और जिस दिन उनसे प्राप्त होना बंद हुआ या तो उनकी चारपाई घर से बाहर या वृद्धाश्रम, और महाराज पति पत्नी में रोज झगड़ा, संपत्ति नाम से करो, आपस में सामंजस्य नहीं, घर में कोई कार्य करना हो तो साले साहब को बुलाया जाए, श्याल को बुद्धि आएगा, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर संकेत करते हैं, ससुराल प्यार भई जगते रूप कुटुंब भय तब। आज व्यक्ति को महत्व जब ससुराल पक्ष को देता है, जो महत्व माँ बाप को देना चाहिए, तो परिवार के लोग सब प्रिय नहीं अप्रिय हो जाते। इसलिए नारद जी कहते हैं कि मैं प्रत्येक स्थान पर मैंने भ्रमण किया कि कहीं हमें शांति मिले, महात्माओं के आश्रम में भी गया, गृहस्थियों के यहाँ भी गया,
कहीं शांति नहीं मिली। घूमते घूमते श्री राम वृंदावन में आया तो हमने एक आश्चर्य देखा कि एक युवती रो रही है। तो उसके पास पुरुष जो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, तो युवती बार बार रो रही है। तो कुछ उनके पास में युवतियां उसको चुप करा रही है। कोई पंखा हवा दे रहा है, कोई जल का छींटा लगा रहा है, कोई सांत्वना दे रही है। मैंने ऐसा जब दृश्य देखा तो मैंने सोचा संसार है। श्री धाम वृंदावन में जब ऐसा मैंने देखा तो मैंने सोचा चलो अब हमारा वहां जाना ठीक नहीं है। मैं ऐसा देखकर भी आगे बढ़ा और जब आगे बढ़ा तो आवाज आई, भो साधु चरण तिष्ठ हम चित्ता पिनास दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागहरम परम। भो साधु चरण तिष्ठ, साधु आप एक क्षण के लिए रुक जाए, एक क्षण। इससे साधु का क्षण और अन्य का कण ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लंकनी कहते हैं तात सर्वयत वर्ण सुख धरे तुलायके तूलताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तूलताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। दुनिया भर का सुख और सत्संग का क्षणमात्र का सुख, क्षणमात्र के सत्संग का सुख, दुनिया के सुख का स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष का विश्व क्षण मात्र के सुख की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए आवाज आई महाराज केवल एक क्षण। नारद जी कहते मैं गया वहां पर, मैंने उसका परिचय पूछा, उसने अपना परिचय बताया। अहम भक्ति ख्याता मतो ज्ञान वैराग्य योगे अहम भक्ति ख्याता मतो ज्ञान वैराग्य मैं भक्ति हूँ। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं संवाद हुआ और गुजरात में जीर्ण शीर्ण हो गई और वृंदावन में आकर मैं पुनः नए हो गई। लेकिन हमारे दोनों बेटे अब भी अस्वस्थ और यदि ऐसा रहा तो भक्ति मैया ने कहा मैं वृंदावन को भी छोड़कर चले जाऊंगा। नारद जी ने समझाया नहीं, अरे तो भी थोड़ा बड़ा कलयुग है, आने वाले समय में ऐसा घोर कलयुग आएगा महाराज। इसलिए नारद जी ने समझाया नहीं तो कलयुग का प्रभाव कम है, इसलिए आप मत जाओ, भविष्य में तो भयानक कलयुग आने वाला है। इस स्थान का
परित्याग मत करो, और वो भी वृंदावन। महाराज भक्ति मैया इस प्रकार से नारद जी की समझाने से रुक गई और कहने लगी, महाराज ये बताओ, आपको जब कलयुग इतना भयानक है तो परीक्षित जी ने रहने क्यों दिया, इसको स्थान क्यों दिया? नारद जी ने कहा कि कलयुग में एक विशेषता होने के कारण परीक्षित जी ने इसको रहने दिया। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सौम्यं कल्लोकेशु कीर्तना। अनेकों में जो कार्य करने से, पुण्य करने से फल है, वो केवल कलयुग में भगवान का नाम, कलो केशव कीर्तना। कलयुग में भगवान की किसी भी नाम का आप केवल कीर्तन करें, केवल भगवान के नाम का स्मरण करें, कलयुग केवल नाम बना, कलयुग केवल हरि गुण गा, केवल भगवान के नाम का आधार। महाराज इस प्रकार से भक्ति में आज नारद जी का धन्यवाद करने लगी। नारद जी ने समझाया, चिंता मत करो, वो भगवान भले कलयुग है। हम आप भी कहते हैं महाराज बड़ा अत्याचार हो रहा है, भगवान कब आएंगे? आप तो भगवान आएंगे, कब आएंगे भगवान? बड़ा अत्याचार हो रहा है। अरे इससे भयानक समय देखेंगे कोरोना काल का, कि बेटा ने माँ बाप को भूल गए, पहचानने से मना कर दिया कि हम नहीं पहचानते, हम नहीं जानते, हमने क्या किया करो नहीं करेंगे। ऐसा भयानक कलयुग, क्या भगवान कब आएंगे? क्या भगवान है नहीं? नारद जी कह रहे सा कृष्णा पापिनो गता, वो भगवान कहीं गए नहीं है। सा रामा पापिनो गता, सा शिवा पापिनो गता, वो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव कहीं गए नहीं। तो सब घट मेरा साइया सोनी घटना। ठाकुर जी तो हर जगह, इसलिए नारद जी ने कहा कि श्री कृष्ण शरणं भोजन मस्मर दुखम गमिष्यति। आप भगवान के आश्रित होकर भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, आपका दुख दूर हो जाएगा। नारद जी ने इस प्रकार से समझाया, और नारद जी इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगे। ज्ञान प्रबुद्धतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुद्धतां। ज्ञान वैराग्य को जगाने लगे महाराज। ज्ञान वैराग्य जागते तो, लेकिन जगाई लेकर फिस हो जाता है। हमारे आपके जीवन में भी ऐसा होता है। सतनाम घुसाते हैं, हमें समझाते हैं, थोड़ा जागृति होती है, थोड़ा वैराग्य होता है, लेकिन जैसे गए वैसे फिर हम मोह निशा सब सोने, फिर उसी आसक्ति में, फिर उसी मोह में, मोह माया में फंस जाता। इसलिए नारद जी ने समझाया, नारद जी ने प्रयास किया जगाने का, और जगाने के लिए प्रयास में नारद जी ने वेद पाठ किया, गीता का पाठ किया। थोड़ी देर के लिए जगे और फिर सो जाते। जैसे हम आप भी कभी कभी कथा में सोने लगते हैं, एक पंडित जी थे, आप इसे अन्यथा न लीजिएगा।
कथा सुनाते हो श्रोता, जैसे 5 मिनट 2 मिनट शुरू करते तो मंगलाचरण होता 2-4 मिनट का, और 5 मिनट बीतने वाला होता तब तक सोने लगता। 5 मिनट नहीं लगते, बड़ी जल्दी सो जाते, कुछ लोग बहुत जल्दी सो जाते। इसके हाथ महाराज सुनाते पंडित जी, क्यों सो गए? नहीं सोने, जाग रहा। बार-बार पंडित जी कहते हैं सो गए, उसकी आदत पड़ गई, नहीं जाग रहा। एक बार पंडित जी को गुस्सा आया, और गुस्से में कहा क्यों हो इस दुनिया में? उसे कहा नहीं, आदत थी। कहने का तात्पर्य है कई बार हम आप भी सोने की जो आदत है, लेकिन सोने का तात्पर्य यहाँ क्या है? यहाँ सोने का तात्पर्य मोह रूपी रात्रि में सोने से। राही जाओ हुआ सवेरा, पूरी रजनी तो सोई चुके हो। राही जागो हुआ सवेरा, पूरी रजनी तो सोई चुके हो। राही जागो हुआ सवेरा, पूरी रजनी तो सोई सो जाते हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई, उद्यमः सफल नस्तेयं भविष्यति न संशया। नारद जी आपका उद्यम सफल होगा, इसमें संशय नहीं है, लेकिन आप सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दुनिया में जो कर्म नहीं करता है। आप बताओ कोई ऐसा नहीं जो कोई ऐसा हो जो कर्म न करता हो? सब करते हैं, क्योंकि करना हमारे आपके स्वभाव में। किसी को कहते चुपचाप बैठ जाओ 1 घंटे, क्या बैठा रहेगा? या तो सिर खुजलाएगा, या ऐसा करेगा, या ऐसा करेगा, वैसा करेगा, कुछ न कुछ करेगा। हाँ?
चुपचाप तो बैठ नहीं सकता है। क्यों बोले कर बिना किए हम आप कुछ रह नहीं सकते। और आज जो मोबाइल रूपी राक्षस आया है इसने सबको काम दे दिया। आप बताओ किसी के पास काम न हो है? हर व्यक्ति इस मोबाइल रूपी राक्षस में दिन रात लगा है। पहले टेलीविजन था, उससे कई गुना है हमारे लिए हानिकारक मोबाइल। टेलीविजन हमारे लिए हानिकारक था, लेकिन कम से कम उसे सब परिवार बैठ करके देखते थे। आज तो परिवार बैठे हैं साथ में, लेकिन साथ में नहीं बैठे हैं, वो मोबाइल के साथ में। पर पत्नी साथ में बैठे हैं, लेकिन वो अपने मोबाइल में लगा है, अपने मोबाइल में लगी है। और इतना व्यस्त हो गए दुनिया वाले कि अब उनके पास समय ही नहीं। और इस कोरोना काल में तो ऑनलाइन जो पढ़ाई शुरू हुई उसने और चौपट कर दिया। इसलिए मोबाइल हमारे लिए आवश्यक है। मोबाइल में आप भगवान की कथा डाउनलोड करके सुनो, ठाकुर जी की कथा है उसे सुने, सामने रख लो आप। और जैसे एक वाचक का आप आदर करते हैं उस प्रकार से उस मोबाइल का भी आदर करो। सामने जब तक वाचक की तस्वीर ना है तब तक सुनने में मन नहीं लगेगा। आप मोबाइल नहीं रखते सुनते रहो, मन लगेगा ही नहीं। मन तो तभी लगेगा जब उसको आप सामने रखेंगे और सुनते रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कर्म तो हर कोई करता है और बिना किए रहे। और उसी समय संतों की जो चिंता है वो उस चिंता से समाधान होता है। संतों की चिंता जो है वो ठाकुर जी के पास पहुंचाती है और सांसारिक की चिंता चिता की ओर ले जाती है। इसलिए संतों की चिंता जो है वो कभी व्यर्थ नहीं होती और संतों की चिंता संसार से संबंधित होती ही नहीं। संतों की चिंता तो परोपकारार्थ होती है। संतों की चिंता अपने के लिए नहीं होती है। संत की परिभाषा ही है संत सहाय परहित दुख लागी अपर दुख हेतु व संत अभागी। जो दूसरे के हित के लिए दुख से वो संत है और जो दूसरे को जो दुख पहुंचाए वो संत। इसलिए नारद जी को चिंता हुई। आज सनकादि महात्मा है और सनकादि महात्माओं ने कहा कि जो आकाशवाणी में कहा है सत्कर्म करो, सत्कर्म और कोई नहीं है, वो सत्कर्म भागवत की कथा है। इसलिए आप इन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए, तब वे जगेंगे, तब वे स्वस्थ होंगे। नारद जी ने कहा भैया बाप जैसा वक्ता कहाँ मिलेगा, आप भी सुना दो। उसी समय महाराज शुक्ल तीर्थ में गंगा जी के किनारे नारद जी ने बालू की रेत इकट्ठा कर दी और व्यास आसन लगा दिया। महाराज नारद जी हो गए सोता और सनकादि महात्मा सुनने लगे। सनकादि महात्माओं ने आज नारद जी को कथा सुनाई और सुनाते समय सनकादि महात्माओं ने कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रे हर्षितं समाश्रये। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रे हर्षितं समाश्रये। सत्संग हमेशा करना चाहिए। क्षण मात्र के सत्संग की महिमा है श्रीवास्तव जी। जीवन भर का किया हुआ कुसंग
क्षण मात्र के सत्संग से दूर हो सकता है, लेकिन जीवन भर का किया हुआ सत्संग क्षण मात्र के कुसंग से वो सत्संग विनिष्ट हो सकता है। कैकेयी ने जीवन भर सत्संग किया, ठाकुर जी का संग किया, राम जी का संग किया, लेकिन क्षण मात्र का मंत्रा का कुसंग हुआ, क्षण मात्र का कुसंग हुआ और जीवन भर का सत्संग बेकार गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कौन कुसंगत पाई न साई और नीच मते चतुरा। गोस्वामी जी कहते हैं, दुनिया में कौन ऐसा है जो कुसंग पाकर के महाराज नष्ट नहीं हुआ। इसलिए आप अगर सोचे कि हम सत्संग करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में पानी की टंकी हो और उस पानी की टंकी में चढ़ाने के लिए